दोस्तों कुछ रोज पहले पाकिस्तान के लेजेंड कॉमेडियन उमर शरीफ का इंतकाल हो गया और उनके साथ ही उर्दू कॉमेडी के एक ऐसे दौर का इख्तिताम हुआ जो शायद कभी लौट कर ना आए। सिर्फ 14 बरस की उम्र में स्टेज पर चढ़ने वाले उमर शरीफ लगभग अगले 50 बरस तक लोगों को हंसाते रहे और दुनिया भर में जहां उर्दू बोली और समझी जाती थी वहां पर उनके फैंस मौजूद थे, जिनमें बॉलीवुड के कई टॉप एक्टर्स भी शामिल हैं। वॉइस डेली की आज के एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस पाकिस्तानी कॉमेडी लेजेंड ने बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स को इंस्पायर किया और उन्होंने अपनी फिल्म्स के अंदर उमर शरीफ के स्टेज ड्रामास के सीन्स और डायलॉग्स तो छोड़िए, एक तरफ फेस एक्सप्रेशंस तक नकल किए। तो आज की वीडियो उमर शरीफ के नाम और अपने इस लेजेंड को ट्रिब्यूट देने के लिए आप वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, और अगर वॉइस डेली की वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बनना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। बॉलीवुड के शहंशाह कहलाने वाले अमिताभ बच्चन का भी एक्टिंग में कोई सानी नहीं है, जो एंग्री यंग मैन से लेकर रोमांटिक ओल्ड मैन तक के कैरेक्टर्स बड़ी आसानी के साथ निभा चुके हैं। लेकिन जब बात कॉमेडी की आई तो अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर को भी उमर शरीफ नामी इंस्टीट्यूट से सीखने की जरूरत पड़ी। अमिताभ बच्चन को उमर शरीफ के टैलेंट ने इस कदर मुतासिर किया कि उन्होंने अपनी 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में उमर शरीफ के एक ड्रामे हमसा हो तो सामने आए का सीन हर्फ बहर्फ नकल कर लिया। डाकू किसने पकड़ा बताओ? और खुदा की कसम साहब मैंने देखा भी नहीं है। तुम बताओ सुल्तान डाकू किसने पकड़ा भाई? मैंने तो नहीं पकड़ा, अल्लाह की कसम। डाकू मोहर सिंह किसने पकड़ा इसको? हम तो उस दिन छुट्टी पर थे। तू बोल भाई। मैं वसूली पर गया हुआ था। तू बोल। माँ कसम मैंने नहीं पकड़ा। पागल के बच्चों, सुल्तान डाकू नहीं। भैया डाकू मोहर सिंह को हमने पकड़ा। एक दफा का किस्सा बता दो आपको। डाकू भाग रहा है, डाकू पैदल, मैं जीप में, पथरीला इलाका आ गया, उसके पैर जख्मी हो गए, मेरे आंसू निकल गए, मैंने जीप रोक ली। मैं कच्चे में तो जीप में बैठो, पक्का आएगा फिर भाग आगे पैदल, मैं पीछे पीछे जीप, वो आगे आगे मैं पीछे। अब पक्की खत्म कच्ची स्टार्ट। मोहर सिंह के पांव छिल गए हमारे आस में। दिल देख रहे हैं? मैंने कहा मोहर भैया तू आके जीप में बैठ जा, जब पक्की आएगी उतर कर भागना, फिर पकड़ूंगा। किस सड़क आई उसको उतारा ना, उतरो चल भाग। पक्की आता है, मैंने कहा उतर, खड़ी खटारी का चल तेरे बड़े मियाँ छोटे मियाँ रिलीज होने के कई सालों बाद जब अमिताभ बच्चन की एक बार उमर शरीफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने उमर शरीफ के सामने ये एतराफ किया कि अपनी फिल्म में उन्होंने उनका कॉमेडी स्टाइल कॉपी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसमें हरगिज कामयाब न हो सके। हत्ता कि अमिताभ बच्चन ने उमर शरीफ से ये तक कहा कि एक सीन के दौरान डायलॉग बोलते हुए जिस तरह वो खांसते हैं तो फिल्म में भी उन्होंने उसी तरह खांसने की कोशिश की, जिस पर उमर शरीफ ने जवाब देते हुए अमिताभ को हंसा डाला कि वो खांसी तो स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं थी, बल्कि डायलॉग बोलते हुए अचानक आ गई थी। बॉलीवुड के भाईजान कहलाने वाले दबंग सलमान खान कमर्शियली शायद मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर हैं। पिछले कई सालों से जिनकी हर फिल्म के लिए 100 करोड़ इकट्ठे करना तो बाएं हाथ का खेल है। अब वो माने या ना माने, लेकिन उनके काम पर भी उमर शरीफ की परछाइयां साफ नजर आती हैं। यकीन ना आए तो उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी बॉडीगार्ड का ये आइकॉनिक डायलॉग सुन लीजिए, जो असल में उमर शरीफ की 1993 में रिलीज होने वाली फिल्म बहरूपिया से लिया गया था। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूँ और घसीटता ज्यादा हूँ। और मेरी सुनो, मैं मारता कम हूँ और घसीटता ज्यादा हूँ। यानी बॉलीवुड आज जो काम कर रहा है उमर शरीफ 25 साल पहले वो कर चुका है। 2010 में जब सलमान खान की दबंग मूवी रिलीज हुई तो सभी जानते हैं कि उनकी मुन्नी किस कदर फेमस बल्कि बदनाम हुई थी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये आइडिया भी 17 साल पुराना था और इसे क्रिएट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उमर शरीफ ही था। बस दबंग फिल्म के कंपोजर्स ने उमर शरीफ की 1993 की फिल्म मिस्टर चार्ली के एक गाने का वर्ड इधर उधर करके अपना आइटम सॉन्ग बना लिया। लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए लड़का बदनाम हुआ, हसीना तेरे लिए। दोस्तों अब बात करेंगे खानों के खान आमिर खान की, जो ना सिर्फ बॉलीवुड के फेमस 100 करोड़ क्लब के पायनियर हैं, बल्कि उनके दंगल ने तो 500 करोड़ का हिंदुस्तान में बिजनेस करके सबको पछाड़ डाला था। अब इस लेवल का सुपरस्टार जब कुछ बरस पहले पाकिस्तान आया तो बताए बिना रह न सका कि वो लेजेंड उमर शरीफ का फैन है। And one day Ammi told me that there is one television play that you have to see, and she introduced me to a play called Bakra Kishton Pe, and since then I have become a fan of yours. और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ बैठकर बातचीत कर रहा हूँ, मुझे मिलने का मौका मिला है।
दोस्तों बॉलीवुड में ऑलमोस्ट हर एक्टर ने किसी न किसी कॉमेडी रोल को परफॉर्म तो जरूर किया है, लेकिन गोविंदा शायद वो पहली एग्जांपल थे कि जो प्योरली कॉमेडी हीरो होने की वजह से कमर्शियली सक्सेसफुल भी हुए। मानने वाले आज भी मानते हैं कि गोविंदा जैसी कॉमिक टाइमिंग शायद ही किसी एक्टर की थी, जिसे आज भी बॉलीवुड के कई एक्टर कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुद गोविंदा किसकी कॉपी करते थे वो आपको उमर शरीफ के ड्रामे हमसा हो तो सामने आए का ये सीन देखकर बखूबी समझ में आ जाएगा कि जिसे सिर्फ चंद लफ्ज इधर उधर करके गोविंदा ने अपनी मूवी में चिपका दिया। हमेशा टेलीफोन देर में उठाओ, क्यों? पता चले पुलिस मसरूफ है। जब भी किसी का फोन आए तो तुरंत मत उठाना। क्यों गुरुजी? इसलिए कि पब्लिक को लगना चाहिए कि पुलिस इज बिजी। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? नया एसएचओ। मैंने थाने में बम रख दिया है। वेरी गुड। आपने मैंने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में बम रख दिया है। अच्छा। बात ये है कि आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि आपने बम कहाँ रखा है? सुनिए, अरे भाई साहब कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आपने बम रखा कहाँ पे? बम संतरे की जेब में है। वो जो बहरा है ना, हाँ उसकी जेब में। अच्छा। तुम्हारी छुट्टी जुट जाओ बेटे, जाओ। अच्छी बात है, अपने घर जाके फटो। चलो और जाओ, यहाँ गंद डालना जरूरी है, यहाँ कौन समेटेगा? आप घर जाइए, आपकी छुट्टी है। क्या कहा? आपकी छुट्टी है, आप घर जाके फटिए। आपके छितरे उठाने का टाइम नहीं है हम लोगों के पास। लेकिन साहब हमारी ड्यूटी में 2 घंटे बाकी। अरे आप घर जाइए वरना हम लोगों को लेकर फटेंगे भाई। और दोस्तों गोविंदा की उमर शरीफ से इंस्पिरेशन लेने की ये कोई अकेली एग्जांपल नहीं थी। अपनी मूवी हद कर दी आप में गोविंदा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी के रूम में घुसते हैं और फिर टीवी में छुपकर बैठ जाते हैं। टीवी ऑन करने पर यूं एक्ट करते हैं कि जैसे ये सब कुछ टेलीविजन पर चल रहा है। गोविंदा की मूवी के इस सीन और उनकी एक्टिंग ने सिनेमा हॉल में मौजूद लोगों को हंसा कर पागल तो कर दिया, मगर वो लोग जो उमर शरीफ के फैंस थे वो समझ गए कि ये आइडिया आखिर लिया कहां से गया है। 1993 में उमर शरीफ ने अपनी फिल्म मिस्टर चार्ली में कुछ इसी किस्म का सीन परफॉर्म किया था, जिसमें वो एक औरत के रूप में टेलीविजन सेट के अंदर बैठ जाते हैं और आने जाने वालों से छेड़छाड़ करते रहते हैं। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि बिलाशुबा गोविंदा एक ग्रेट कॉमिक एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने ये आर्ट सीखा कहां से ये मत भूलना। दोस्तों अगर रिसेंट टाइम्स की बात करें तो कॉमेडी रोल्स में शायद ही कोई अक्षय कुमार से बढ़कर परफॉर्म कर सकता हो। उनकी कॉमिक टाइमिंग ऐसी कमाल है कि अब तो वो कई क्लासिक मीम्स का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन अक्षय कुमार जैसा सुपरस्टार भी जब उमर शरीफ से मिलता है तो उसने मीडिया के सामने ये माना कि उसकी सारी कॉमिक टाइमिंग उमर शरीफ ही से ली गई है। I remember somebody told me they liked my comedy timing. I must tell you, I learned my comedy timing from this man. I have watched ऐसा कोई इनका शो नहीं होगा जो मैंने नहीं देखा, चाहे वो पायरेटेड हो कुछ भी हो, लेकिन मैंने देखा जरूर है, पकड़ के यूट्यूब में देखा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिक्र करेंगे इंडिया के इस वक्त के सबसे बड़े कॉमेडियन कपिल शर्मा का, जिन्होंने उमर शरीफ के इंतकाल की खबर सुनी तो ट्विटर पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए उन्हें अलविदा कहा। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे उमर शरीफ के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था, उमर शरीफ बहुत टैलेंटेड है, पाकिस्तान के हमारे शो पे जब मैं लाफ्टर चैलेंज में आया था तो स्पेशल एपिसोड फिनाले में वो जज थे। वन लाइनर्स उनके बहुत अच्छे होते हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कपिल शर्मा उमर शरीफ से इस कदर इंस्पायर्ड थे कि अपने फेमस शो का सारा फॉर्मेट यानी एंट्री करते वक्त जोक्स करना, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना और फिर अपने मेहमानों को बुलाकर उनसे फनी गुफ्तगू करना, ये सारा आइडिया उमर शरीफ ही के एक पुराने शो से लिया गया था। बहरहाल दोस्तों वॉइस डेली की इस एपिसोड का मकसद किसी को डिग्रेड करना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि उमर शरीफ कितने बड़े लेजेंड आर्टिस्ट थे कि जिन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी इंस्पायर किया। और अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।